ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। आप लोग जस्ट क्लास 12 से आए हैं, ठीक है। और 12th लेवल पर इंग्लिश ऐसा होता है जहां पर लिटरेचर भी आपको इसलिए पढ़ाया जाता है बिकॉज जस्ट यू कैन गेट अवेयरनेस ऑफ नॉलेज एंड कैन कम्युनिकेट इन अ बेटर वे, ठीक है। सो हियर इन BA in graduation, when you are starting a study of literature in a manner that you can understand literature, ठीक है। So first of all you must understand the forms, ठीक है। Here I have mentioned that forms of poetry, but we are going to discuss forms of literature and what is literature, ठीक है। दो बातें हम पहले डिस्कस करेंगे, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या है एंड व्हाट इज लिटरेचर, एंड देयर आफ्टर आपने सिलेबस अगर देखा है तो वहाँ फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में आपको 4 फॉर्म्स मेंशन है, प्रोज में 1 मेंशन है और ड्रामा में 2 मेंशन है, ठीक है। इन 4 फॉर्म्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी तक की जो बातें हमने की इससे कोई क्वेश्चन है अगर आपका, देन आप पहले पूछ सकते हैं, देयर आफ्टर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट थिंग, लिटरेचर। If you have any question? No, sir. Okay, so let's continue. First of all, when we try to understand what is literature, then first point comes in our mind, that is any written document which is not completely personal, ठीक है, is literature, ठीक है। तो बात समझ में आई। एनी डॉक्यूमेंट जो कि रिटन फॉर्म में है वो क्या हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, बट यहाँ पर एक शर्त है कि वो बहुत हाईली पर्सनल नहीं होना चाहिए। हाईली पर्सनल, सपोज दैट समवन हैज रिटन अ लेटर टू समवन हिज नियर एंड डियर, देन उस कंडीशन में ये जो लेटर है उसको लिटरेचर का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लिटरेचर का सेंस यहाँ पर है कि ये जरूरी है कि वो थोड़ा सा इम्पर्सनल हो, सोसाइटी के बेनिफिट का हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो। मेरे मींस कहने का सेंस ये है कि कोई भी वर्क ऑफ लिटरेचर जिसको फॉर्म ऑफ लिटरेचर हम कंसीडर करते हैं वो है तो वो लिटरेचर है, प्लस any news article, anything which has been written in public mode is part of literature. Okay, so first of all, here we have to start that what are the forms of literature or types of literature, ठीक है। जब हम टाइप्स ऑफ लिटरेचर की बात करेंगे तब हम लोग बात करते हैं कि दो मेन टाइप्स कहेंगे। कौन सा? एक की बात हम करेंगे प्रोज, ठीक है, दूसरे को हम कहेंगे पोएट्री। बात समझ में आई? मीन्स कि प्रोज जो हमारे लिखने का मीडियम, ये बेसिकली क्या हम कह सकते हैं, मीडियम, ठीक है। मीडियम का सेंस ये है दैट इज प्रोज मीन्स विच डज नॉट हैव मीटर, ठीक है, मीन्स विच डज नॉट राइम एंड मीटर। ये राइम एंड मीटर क्या है इसको हम लोग लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये पोएट्री के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। राइम एंड मीटर का यूज जहां पर नहीं हो रहा है वो कैसा राइटिंग है, दैट इज प्रोज, ठीक है। एंड इन द सेम व्हेन वी राइट समथिंग फॉलोइंग रिदम, मीटर, राइम, मीटर, ओके, देन दिस इज द फॉर्म ऑफ पोएट्री, ठीक है। क्लियर? अब इनमें
अगर हम बात करें कि एनी लिटरेचर विच हैज बीन रिटन, वो या तो प्रोज होगा या फिर पोएट्री होगा, मींस कि एनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर मस्ट बी वेदर प्रोज और पोएट्री। क्लियर? एनी डाउट? तो यहीं से आपको एक अनदर फॉर्म मिलता है, ठीक है, ड्रामा। ठीक है, ड्रामा मस्ट बी इन प्रोज, इन पोएट्री और इन बोथ। बात समझ में आ गई? ऐसा ड्रामा मिलेगा जो कि दोनों होगा, बट ड्रामा अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स इज अ परफॉर्मिंग जॉनरा, परफॉर्मिंग थिंग। ठीक है, ये किस पर्पज से होता है? जिस परफॉर्मेंस के पर्पज से होता है। क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जब बात करेंगे तो उसी चीज को हम एलेबोरेट करेंगे, कौन कौन से फॉर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम तीनों की बात करेंगे। ठीक है, पहला हम बात करेंगे पोइट्री। ठीक है, सेकंड थिंग हम करेंगे फिक्शनल प्रोज। थर्ड इज नॉन फिक्शनल प्रोज, एंड thereafter will be drama। ठीक है, एंड ऑल मस्ट बी इन प्रोज और पोएट्री। पोएट्री को हमने क्या किया, एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर कहा, एंड हियर पोएट्री मस्ट बी ऑफ सेवरल टाइप्स। क्या होगी? पोएट्री मस्ट बी ऑफ सेवरल टाइप्स, जस्ट लाइक इपिक, आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है। सोनेट, लिरिक, एलिजी, ओड, एटसेट्रा। ठीक है, कई सारे हैं, हम लोग उन्हें फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। आप आगे की क्लासेस में जाएंगे, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इन फिक्शनल प्रोज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिक्शनल। फिक्शनल वर्ड comes from word fiction. What is word? Do you have any idea what is word fiction? Any one of you? Here are 9 students: अंकिता, दीपिका, जीतू कुमारी। जीतू कुमार भाई, आप लड़की हैं या लड़का? कोई बात नहीं, आप में किसी को आइडिया व्हाट इज फिक्शन? आप लिख करके बता सकते हैं, बोल करके बता सकते हैं। Sir, perhaps novel. बिल्कुल, नॉवेल इज ए फिक्शन। अंकिता ने जवाब दिया दैट इज इमेजिनेशन। ओके, फिक्शन इज अ वर्क ऑफ इमेजिनेटिव थिंग। प्रेडिक्शन, लाइक प्रेडिक्शन, देखिए प्रेडिक्शन का यूज नहीं करेंगे प्रज्ञा। ठीक है, उपन्यास ठीक है, एंड इमेजिनेशन ठीक है, नॉवेल ठीक है। नॉवेल इज अ जॉनरा ऑफ फिक्शन। ठीक है, फिक्शन को आप पहला जो वर्ड आपने कहा दैट इज इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन। ठीक है, जो आपने कहा कि यहाँ पर नो, नॉट रियल, मीन्स जो फिक्शन है उसमें ऐसी चीजें होंगी जो कि रियल नहीं है। ठीक है, फुल ऑफ इमेजिनेटिव थिंग्स, स्टोरी, सेटिंग, कैरेक्टर्स, एवरीथिंग मस्ट बी इमेजिनरी। ठीक है, आगे हम लोग कभी फिक्शन के विषय में डिटेल करेंगे, वहां आपको बताएं। बस यहाँ पर अभी आपको समझना है कि अ लिटरेचर विच इज इमेजिनरी, बेसिकली आपको क्या समझना है? लिटरेचर विच इज इमेजिनरी एंड पर्टिकुलरली रिटन इन प्रोज, दैट इज फिक्शनल प्रोज। ठीक है, इनमें हम बात करेंगे तो मिलेगा आपको क्या क्या। सबसे पहला और मेजर जॉनरा जो मिलता है वो है नॉवेल। सेकंड थिंग आपको मिलेगा नवेला।
थर्ड आपको मिलेगा शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, ये बेसिकली आपको फिक्शनल प्रोज होगा। नॉन फिक्शनल प्रोज मींस जो फिक्शन नहीं है, मींस दैट इज रियल। ठीक है, रियल थिंग्स, यहां पर चीजें क्या होंगी, रियल, रियल। ठीक है, जहां पर जो नरेशन है, जो एलेबोरेशन है, वो क्या होगा, रियलिटी का होगा। इसमें हम कुछ लिखते हैं जैसे बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट बायोग्राफी? सेकंड थिंग हम बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, थर्डली हम बात करें मेमोयर, ट्रैवल नैरेटिव, एक्सेट्रा। ठीक है, अब जरा सा इनमें आप समझिए, नावल आप जानते हैं, उपन्यास कहते हैं आपको, ये एक बड़ी स्टोरी होती है, कई बुक्स के फॉर्म में, एपिसोड्स के फॉर्म में, कई फॉर्म में स्टोरी होती है। नॉवेला जो है एक्चुअली इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉवेल, मींस अ नॉवेल व्हिच इज नॉट ऑफ टू लॉन्ग। ठीक है, बहुत लंबे साइज की नहीं है, छोटी नॉवेल है, जस्ट विल बी कॉल्ड नॉवेला। एंड शॉर्ट स्टोरी इज जस्ट as much as long that you can read in a one sitting। ठीक है, 8-10 पेज, 15 पेज, 20 पेज, 30 पेज की स्टोरी जो है वो क्या कही जाएगी, शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी से बड़ी नॉवेला, और नॉवेला से बड़ी नॉवेल। सबके सब किसमें होंगे, प्रोज में लिखे होंगे और फिक्शनल होंगे, यानी कि नॉन रियल होंगे। बात समझ में आ गई? इसी तरह से जब हम बढ़ते हैं नॉन फिक्शनल प्रोज में, द नॉन फिक्शनल प्रोज इज अपार्ट फ्रॉम फिक्शन, दैट इज रियल। ठीक है, नॉन फिक्शन क्या है, वो समथिंग किसी रियल इवेंट का, रियल थिंग का डिस्क्रिप्शन है। यहां पर हमने पहला नाम आपको लिखा बायोग्राफी। बायोग्राफी दैट इज जीवनी। आप कहते हैं इसको क्या, जीवनी। मींस जहां पर आप किसी पर्सन के लाइफ हिस्ट्री को लिखते हैं। तो कोई पर्सन है जो एग्जिस्टेंस में है और उसकी लाइफ हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो वो क्या होगी, रियल थिंग होगी। और यही लाइफ हिस्ट्री जब वो पर्सन खुद लिखेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, आत्मकथा, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, देयर आफ्टर मेमोयर मींस इफ अ पर्सन remembers, if a person remembers some happenings of his past life, means जो उसके जीवन में पीछे घटित हो चुका है, उसको जब वो पर्सन याद करता है एंड लिखता है, तो उसको क्या कहते हैं, मेमोयर, दैट इज संस्मरण। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ट्रेवल नरेटिव। सपोज दैट आप कहीं घूमने गए और उस विजिट के विषय में, उस पूरी यात्रा के विषय में आप लिखते हैं, तो वो कहा क्या जाएगा, यात्रा वृतांत, दैट इज ट्रैवल नैरेटिव। ये सारे के सारे क्या है, रियल है, नॉन फिक्शनल है, और क्या हो जाएंगे, नॉन फिक्शनल प्रोज। क्लियर, आपको अच्छे से पता है। अभी ड्रामा के विषय हम लोगों ने बात किया कि ड्रामा जो है वो एक परफॉर्मिंग जानरा है, रिटेन टू परफॉर्म। ठीक है, परफॉर्मेंस आर्ट है। अब ड्रामा में बात करेंगे हम, तो कई सारे जॉनरास निकल करके आएंगे। सबसे पहले मेजर क्या होगा, कॉमेडी। दूसरा जो होगा, ट्रेजेडी। थर्ड थिंग, ट्रेजी कॉमेडी। फोर, रोमांस। ठीक है, आप जो अभी फिल्म है उसको भी ड्रामा का ही जॉनरा में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, आगे जब आप डिटेल करेंगे तो ड्रामा के बहुत सारे फॉर्म्स निकल करके आएंगे, तो वो आगे की स्टडी का पार्ट है। जस्ट यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ड्रामा क्या है। ड्रामा इज अ परफॉर्मिंग जॉनरा ऑफ लिटरेचर, मींस जिसको परफॉर्मेंस के लिए, स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए लिखा जाता है। क्लियर? सेकेंड थिंग, अब इसमें हम टाइप्स की बात करें, इसमें सब जॉनरास की बात करें, तो क्या मिलेगा, कॉमेडी मिलेगा, ट्रेजेडी मिलेगा। कॉमेडी मींस, देखिए कॉमेडी को जस्ट डोंट टेक इट लिटरली। लिटरली कॉमेडी को कॉमेडी हम नहीं समझेंगे,
बिकॉज कॉमेडी का यहाँ सेंस हंसने से ओनली नहीं है. कॉमेडी इज हियर जस्ट लाइक सुखांत. ठीक है. द स्टोरी विच एंड्स happily means the story, the drama which have a happy ending. ठीक है. कोई भी ड्रामा जिसमें हैप्पी एंडिंग है वो क्या है? सुखांत है, कॉमेडी है. द सेम इन ट्रेजेडी, द ड्रामा एंड्स विद सम ट्रेजिक थिंग्स, सम नॉट गुड थिंग्स, सम बैड हैपनिंग्स. ठीक है. कोई जो किसी सैड थिंग्स पर एंड होता है ड्रामा, वो क्या है? ट्रेजेडी. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ट्रेजी कॉमेडी मींस which is a mixture of tragedy and comedy. Means tragic comedy have both elements of tragedy and comedy. Clear? The play which begins some tragic scenes, some tragic elements, and ends in comic एंड मीन्स सम हैप्पी एंडिंग के साथ आता है, वो ट्रेजिक कॉमेडी होगा. बेस्ट एग्जांपल याद रखिएगा, टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर. Next is romance. Romance is very similar to comedy. This also have a happy ending and it has some several special features and characteristics like relating to marriages and other things. Okay, so we'll discuss these genres and you will study further later when you will get it in your syllabus in next classes and in MA. And if you will go to further higher studies, you will have a better understanding of these. This is just a background. Here I am making a bhumika. मैं आपके लिटरेचर की एक भूमिका बना रहा हूं, जहां से आप लिटरेचर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है. आपकी एक बिगनिंग हो रही है, तो आप क्या पढ़ने जा रहे हैं उस एक अंडरस्टैंडिंग तक मैं लेकर के आपको आना चाहता हूं, ताकि उस चीज को आप बेटर समझ सके, बेटर नंबर स्कोर कर सके, एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सके. बिकॉज इंटरेस्ट इज नेसेसरी फॉर योर स्टडीज. ठीक है. इंटरेस्ट बहुत नेसेसरी है, तभी आप किसी चीज को बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. बिना इंटरेस्ट के नहीं परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर है. विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर इज फॉर्म्स ऑफ पोएट्री. एंड बिफोर मूविंग and detailing the forms of poetry, I must want to show you that this is the first unit of your syllabus. That is, this is the unit first of your syllabus. ठीक है. पेपर टू. पेपर टू की जो आपकी यूनिट है, वहां पर आपको जो फर्स्ट यूनिट दिया गया है, वहां कह रहा है कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, इपिक, सोनेट, एलजी, लिरिक. ठीक है. एंड प्रोज में आपको दे दिया ऐसे, ओनली ऐसे आपको पढ़ना है. एंड ड्रामा में आपको पढ़ना है ट्रेजेडी एंड कॉमेडी. अभी आपको हम एक चीज पूछे, तो ऐसे क्या है, प्रोज में किस टाइप का लिटरेचर है, तो आप कहेंगे नॉन फिक्शन है. क्या है? नॉन फिक्शनल प्रोज है. क्लियर? और पोइट्री में आप क्या पढ़ेंगे? इपिक पढ़ेंगे, सोनेट पढ़ेंगे, एलेजी पढ़ेंगे एंड लिरिक पढ़ेंगे. क्लियर? ये 4 जॉनराज आपको पढ़ना है. तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इन जॉनराज को एक एक करके पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले फिर से मेरा सेम क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन. No, sir. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. So first topic that we have to study is epic. Okay, you have heard the word epic. आपने निश्चित ही वर्ड epic सुना होगा पहले. So my question to you is, what is an epic? एक epic क्या है? Just if you any of you can answer, please tell me, what is an epic? In Hindi, you just say that epic is a Mahakavya. What is?
महाकाव्य। Anyone have any idea about epic that is called Mahakavya? You may tell in Hindi or in English. In a story, we can say it's poetic story. अच्छा, in short, we can say okay, poetic story सही है, नो डाउट, करेक्ट है। आपने कहा क्या है ये, एक पोएटिक स्टोरी है, पोएटिक स्टोरी है, आपका कहना सही है। ये क्या है, एक पोएटिक स्टोरी है। एनीथिंग एल्स? एपिक इज लॉन्ग नैरेटिव पोएम, बहुत अच्छे। इसी बात को आपने बेटर वे में कह दिया, क्या है ये, लॉन्ग नैरेटिव पोएम, नैरेटिव पोएम, ठीक ना। ग्रेट इवेंट्स, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए हम अब आपको बता दें, क्योंकि आपके सेशन में केवल 10 मिनट का समय बचा है। वेरी वेरी गुड, रामायण एक बेस्ट एग्जांपल है। चलिए हम बात करते हैं आपसे ब्रीफ में कि व्हाट इज एन एपिक। आपने 3 क्वालिटीज बताई, बहुत अच्छा प्रयास है आपका, ठीक है, एंड आई होप यू विल डू गुड। आइए बात करते हैं एपिक में। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करेक्ट बताया है, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, बट इतना ही एनफ नहीं है इस बात के लिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद रखनी चाहिए कि कैसा होना चाहिए, ये सीरियस सब्जेक्ट, ठीक है, ऑन सीरियस सब्जेक्ट, ठीक है, ऑन सीरियस सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसको एक एक वर्ड और आप इसके लिए लिखिएगा, हीरोइक पोएम, हीरोइक पोएम भी कहते हैं एपिक को। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज अ फॉर्मली एंड एलिवेटेड स्टाइल, ठीक है। यहीं पर आप मेंशन कर सकते हैं, रिटन इन फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टोरी deals with a hero, divine or quasi divine, QUASI, quasi divine। क्वेसी डिवाइन को जरा हम लोग ध्यान देंगे, व्हाट इज क्वेसी डिवाइन फिगर, ठीक है। हमने बात की कि हीरो कैसा है, वो हीरो या तो डिवाइन फिगर है या क्वेसी डिवाइन फिगर है। क्वेसी डिवाइन मीन्स अ फिगर, अ पर्सन, अ कैरेक्टर हु कैन बी अंडरस्टूड लाइक गॉड और हैविंग गॉडली पावर्स, हैविंग डिवाइन पावर्स, जस्ट लाइक किंग, ठीक है, जस्ट लाइक सम ग्रेट सुपर हीरोज, दैट इज क्वेसी डिवाइन फिगर, क्लियर। नेक्स्ट थिंग, the hero must fight, the hero must fight or struggle for some good of a tribe, nation, or human race,
क्लियर? मीन्स कि द हीरो, यहां पर जो हीरो होगा वो किसी अपने इंडिविजुअल कॉज के लिए फाइट नहीं करेगा। वो किसके लिए फाइट करेगा? ही मस्ट फाइट फॉर सम गुड ऑफ अ ट्राइब, नेशन और होल ह्यूमन रेस, होल यूनिवर्स, होल कंट्री। ठीक है, इंडिविजुअल फाइट उसकी नहीं होगी। ठीक है, अब जरा सा हम लोग टर्म्स की बात करें। ये जो इपिक टर्म है ये क्या है? व्हाट इज दिस टर्म इपिक? कहां से आया? ठीक है, तो टर्म इपिक कहां से आ रहा है? इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा है? एपिकस। क्या है? एपिकस। ठीक, एपिकस। बात समझ में आई? और ये एपिकस कहां से आता है? कम्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड इपिकोस। ठीक है, कहां से एथियोलॉजिकली आता है? एपिकोस। चीजें ध्यान में रखना है, एपिकोस से बना इपिकस, और इपिकस से बना क्या? वर्ड इपिक। क्लियर? और इसका जो मीनिंग होता है, जो लिटरल मीनिंग की बात करें तो वो होता है वर्ड स्टोरी और पोएम। क्लियर है? हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए लिखते हैं। दैट इज ओल्डेस्ट इपिक। ओल्डेस्ट इपिक बता पाएंगे? एंड सेकेंड वन इज लॉन्गेस्ट इपिक। ठीक, ओल्डेस्ट इपिक एंड लॉन्गेस्ट इपिक। ओल्डेस्ट इपिक में आप लिखेंगे द इपिक ऑफ गिलगेमिस। द इपिक ऑफ गिलगेमिस। ये गिलगेमिस इस एपिक का हीरो है। और ये कहाँ का एपिक है? एंशियंट मेसोपोटामियन एपिक। मेसोपोटामिया का नाम आपने हिस्ट्री में सुना होगा। ठीक है, मेसोपोटामियन एपिक। क्लियर? आई थिंक ये बात क्लियर होगा। और दूसरे से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, वो है महाभारत। महाभारत ये सबसे ग्रेट 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 एपिक है, और सबसे बड़ा एपिक है महाभारत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अभी इस सेशन में केवल और केवल 2 मिनट बचे हैं, और नेक्स्ट डे में हम लोग 10 स्पेशल फीचर्स, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक पढ़ेंगे। एंड देयर आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे जो बाकी के 3 जो है सब जॉनरास हम लोगों को पढ़ना है, पोएट्री फॉर्म्स पढ़ना है। बट आज की क्लास एंड करने से पहले हम लोग आते हैं उस पॉइंट पर जहां पर आपको लेना है एक टास्क और लिखना है कल के लिए असाइनमेंट। ठीक है, देखिए ये इस यूनिट 1 से रिलेटेड पहला आपका असाइनमेंट होगा, जिसमें आपको पहला पॉइंट, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने दिया है वो गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। इसको आप नोट करिए, इसमें से आपको पहला लिखना है इपिक। ठीक है, इपिक के विषय में आपको ब्रीफली लिखना है अपने वर्ड्स में। ठीक है, जो बात समझ में आई? कुछ चीजें हमने आपको बताया एपिक के विषय में। आपको एपिक के विषय में एक छोटा सा कमेंट आज लिखना है अपने वर्ड्स में। क्लियर? तो ये था आज का क्लास, और रेस्ट थिंग विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास टुमारो।
एट 1 p.m. सॉरी 1:10 p.m. ठीक है, जो हम लोग देखेंगे कब, 1:10 पर, जो कल का क्लास होगा